हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा जीके सामान्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज मैं टॉप 20 जीके क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला है। और जिन्होंने मेरा चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आगे से ऐसा हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल होगा, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल कौन सा होगा आप लोग जल्दी जल्दी नीचे में कमेंट करके बताइए। इनमें से सही सवाल होगा ऑप्शन डी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। चलिए दोस्तों आज का दूसरा सवाल देखते हैं। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल कौन सा होगा आप लोग जरूर बताइए नीचे में कमेंट करके। इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर डी, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों आज का तीसरा सवाल देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर डी, सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर सी, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आज का पांचवा सवाल देखते हैं। विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर ए, इटली। विश्व में नवजागरण विश्व की शुरुआत इटली देश में हुई थी। चलिए साथियों आज का अगला सवाल देखते हैं। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुआ। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर डी, मार्टिन लूथर। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर प्रयासों से हुई। चलिए दोस्तों आज का सातवां सवाल देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। चलिए दोस्तों आज का आठवां सवाल देखते हैं। करो या मारो का नारा किसने दिया था। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर बी, महात्मा गांधी। करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल कौन सा होगा दोस्तों आप लोग नीचे में कमेंट करके बताइए। इसका सही सवाल होगा सवाल नंबर ए, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए साथियों आज का 10वां नंबर सवाल देखती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल कौन सा होगा आप लोग नीचे में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर सी, ए और बी दोनों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। चलिए दोस्तों आज का 11 नंबर सवाल देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्षों में शामिल हुआ था। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर डी, वर्ष 1915। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1915 वर्षों में शामिल हुआ था। चलिए दोस्तों आज का 12 नंबर सवाल देखते हैं। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर ए, 1929 और 30 वर्ष। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना 1929 और 30 वर्षों में उत्पन्न हुई। चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सय्यद वंश के शासक थे। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर बी, खिजरंग खां। निम्नों में से खिजरंग खां सय्यद वंश के शासक थे। चलिए दोस्तों आज का 14 नंबर सवाल देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल कौन सा होगा नीचे में आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर डी, उदयन।
पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन शासक ने की थी। चलिए दोस्तों, आज का 15 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नों में से कौन सिकंदर का समकालीन था? नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल कौन सा होगा? आप लोग नीचे में कमेंट करके बताइए। इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर डी, धनानंद। निम्न में से धनानंद सिकंदर का समकालीन था। चलिए दोस्तों, आज का 16 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नों में से किस शासक ने सबसे पहले छेने के सिक्के जारी की थी? नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल कौन सा होगा? आप लोग नीचे में कमेंट करके बताइए। इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर ए, हिंद यौवन। निम्नों में से हिंद यौवन शासक ने सबसे पहले छेने के सिक्के जारी किए थे। चलिए दोस्तों, आज का अगला सवाल देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर ए, 712 ई। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ई में किया था। चलिए दोस्तों, आज का 18 नंबर सवाल देखते हैं। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल कौन सा होगा? आप लोग नीचे में जरूर कमेंट करके बताइए। इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज का अगला सवाल देखते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल कौन सा होगा? आप लोग नीचे में कमेंट करके बताइए। इनमें से सही सवाल होगा सवाल नंबर बी, बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? नीचे में ABCD 4 सवाल दिया गया है, इनमें से सही सवाल कौन सा होगा? नीचे में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए सही सवाल कौन सा होगा। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आगे से अच्छा हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।